हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 78 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये श्लोक संपूर्ण भगवद गीता का अंतिम श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जी प्रभु जी। राधा देवी दासी माता जी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो त्रियोगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः त्रिपार्थो धनुधर तत्र श्रीर्विजयो भूतेर् तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीतिर्मतिर्मम। जी माता जी। इस श्लोक को कौन कह रहे हैं? संजय जी कह रहे हैं। वे क्या कहते हैं? जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो वो धृतराष्ट्र को बता देना चाहते हैं कि विजय तो उसी पक्ष में होगी जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन हैं। धृतराष्ट्र को लग रहा था कि मेरे पुत्र विजयी होंगे, लेकिन संजय जी अपना मत बता रहे हैं। क्या मत है? कि जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, उसी पक्ष में विजय है, उसी पक्ष में अलौकिक शक्ति है, उसी पक्ष में नीति भी निश्चित रूप से रहती है। अन्वय को देखेंगे। यत्र अर्थात जहां। सो ये युद्ध हो रहा है दुर्योधन और युधिष्ठिर जी के बीच में। तो जिस पक्ष में युधिष्ठिर के पक्ष में अर्जुन जी है ना, अपने ज्येष्ठ भ्राता के पक्ष से लड़ रहे हैं। तो यत्र अर्थात जहां योगेश्वर कृष्ण है, जो कि योगेश्वर श्री कृष्ण है। यत्र धनुर्धर पार्थ है, और जहां धनुषधारी अर्जुन है। और अर्जुन जी के पास जो धनुष है, वो कौन सा धनुष है? गांडीव, जो काटा नहीं जा सकता। अद्भुत धनुष है उनके पास। तो ऐसे जहां पर धनुषधारी अर्जुन है जिस पक्ष में, तत्र वहीं श्री अर्थात राज्य लक्ष्मी, विजय अर्थात विजय, और भूति ऐश्वर्य वृद्धि, नीति अर्थात न्यायपरायणता। तो जहां पर एक तो दुर्योधन का पक्ष है, दूसरा कौन सा पक्ष है? महाराज युधिष्ठिर जी का। तो महाराज युधिष्ठिर जी जब राज्य करेंगे, तो वो कैसा होगा? नीतिपूर्ण ही होगा, न्यायपरायण ही होगा, और स्थिर रूप से ये वर्तते अर्थात स्थिर रहती है। यह मम मति, यह मेरा मत है। हो सकता है इतनी श्रीमद् भगवत गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र निर्णय नहीं कर पाए कि करना क्या है, हुआ क्या है। तो यहाँ पर संजय जी कंक्लूड करके बता रहे हैं उनको कि जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, जिस पक्ष में धनुषधारी अर्जुन जी हैं, वहीं जो है विजय होगी, वहीं राज्य लक्ष्मी होगी, वहीं ऐश्वर्य भी होगा, वहीं नीति भी स्थिर रूप से रहेगी। इस प्रकार से वे बता रहे हैं। तात्पर्य को देखेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। तो जो श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक है, वो कौन बोलते हैं? धृतराष्ट्र बोलते हैं, और पूछते हैं कि मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्र ने ये युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में क्या किया, कुरुक्षेत्र में क्या किया? तो जिज्ञासा व्यक्त करते हैं वो। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है, उसको लग रहा था कि
क्योंकि मेरे पक्ष में अर्थात कौरवों के पक्ष में भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, तो धृतराष्ट्र को लग रहा था कि मेरे पुत्रों की विजय होगी। लेकिन संजय जी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, धनुषधारी अर्जुन जी हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी, वहीं विजय होगी, वहीं राज्य लक्ष्मी होगी। इस प्रकार से वे वर्णन कर रहे हैं, अर्थात वहीं संपूर्ण श्री होगी। एक मिनट, श्री का अर्थ है राज्य लक्ष्मी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। इसको समझिए, बहुत सुंदर बात है। जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हो, और वो तो योगेश्वर है ना, कुछ भी कर सकते हैं। आपको वो प्रसंग याद होगा, जयद्रथ वाले प्रसंग में, जहां पर अर्जुन जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, अगर नहीं मार पाया तो मैं स्वयं जो है आत्महत्या कर लूंगा। इस प्रकार से वे कहते हैं। तो उस दिन क्या होता है, अगले दिन पूरा दिन भर बीत जाता है, लेकिन वो जयद्रथ को ढूंढ नहीं पाते। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके सूर्य को छुपा देते हैं। तो सबको ऐसा लगता है कि अरे शाम तो हो गई है, सूर्यास्त हो गया है, अब तो अर्जुन को क्या करना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं ना। लेकिन उसी अवस्था में जयद्रथ जो है हंसते हुए बाहर निकल आता है। ठीक है, तब भगवान अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके सूर्य को जो है वापस दिखाते हैं, और अर्जुन जी जो है भगवान के निर्देश में जयद्रथ का वहां पर वध कर देते हैं। तो इस प्रकार से जिस पक्ष में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, विजय तो वहीं ही होनी है। और यहाँ तक भगवान सहायता के लिए इतना तुले हुए हैं कि वो तो अर्जुन के सारथी तक का जो पद है उसको उन्होंने ग्रहण किया है। तो ये भगवान कितने आतुर हैं अपने भक्त की सहायता करने के लिए, उसको दिखा रहा है कि वे सारथी तक बन गए। और वैराग्य का गुण देखिए, भगवान के अनेक गुण हैं, उसमें से अनेक ऐश्वर्य हैं, उनमें से एक ऐश्वर्य है वैराग्य का। तो जैसे अगर आपको शादी में जाना पड़े, ठीक है, तो शादी में जाने के लिए बबीता माता जी आप सोचते होंगे ना कि क्या पहनना है मुझको, क्या अभी जो कपड़े पहने हैं उन्हीं में कोई शादी में जा सकते हैं। उसमें सोचते हैं ना कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो भगवान देखिए इतने बड़े युद्ध में जा रहे हैं, और वो भी सारथी का पद बन के, मतलब वो भी रिक्शा, आजकल कौन रिक्शा चलाना पसंद करेगा, वो भी अपने मित्र के लिए। तो वहां पर तो भगवान सारथी का पद जो है वो ग्रहण किए हुए हैं। ये उनके वैराग्य को दिखा रहा है कि ऐसे वैराग्य के अनेक उदाहरण हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतः युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। ये तो स्पष्ट है। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। तो महाभारत के युद्ध से पहले ही धृतराष्ट्र को यह बता दिया गया था कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी, युधिष्ठिर जी के हाथ में जाएगी, और कौरवों की तो हार होनी निश्चित है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र जो है उस युद्ध को नहीं रोक पाया। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। ठीक है, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य मिलेगा तो युधिष्ठिर जी को मिलेगा, और क्योंकि उनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं, धनुषधारी अर्जुन हैं, और विजय तो उन्हीं के पक्ष में ही है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि राज्य प्राप्त करने के बाद, मतलब विजय प्राप्त करने के बाद, उत्तरोत्तर उनको समृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि वो पुण्यात्मा हैं, पवित्र आत्मा तो हैं ही, साथ में कठोर नीतिवादी भी हैं। नीति का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले, वो तो स्वयं धर्मराज के पुत्र हैं।
ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। देखिए, जो यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि ऐसे अनेक अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ अर्थात थोड़ा जानने वाले मूर्ख लोग, वो क्या है, वो ऐसा कह सकते हैं कि देखो भाई, ये जो भगवत गीता है ना, ये दो मित्रों के बीच में हुई वार्ता है, दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, इस प्रकार से कोई भगवत गीता को ग्रहण करे। लेकिन अगर ये केवल दो मित्रों के बीच में बात होती, तो इस प्रकार से उनकी जो वार्ता है वो शास्त्र नहीं बन सकता, जबकि भगवत गीता तो समस्त उपनिषदों का सार है। ठीक है, तो ये समस्त उपनिषदों का ये, आपने वो उस श्लोक में पढ़ा था ना, अगर समस्त उपनिषद गाय के समान, गाय की उपमा दी जाए, तो ये जो भगवत गीता क्या है, उसका दूध है, तो समस्त उपनिषदों का सार है ये। तो अगर ये केवल दो मित्रों के बीच में वार्तालाप होती, तो इस प्रकार से शास्त्र नहीं हो सकता। और कुछ लोग ऐसे भगवत गीता का विरोध कर सकते हैं, कुछ अल्पज्ञ लोग जो सोचें कि देखो भाई, ये जो भगवत गीता का शास्त्र है ना, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया। भगवान माने नहीं माने पता नहीं, वो सोचें कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया। अर्जुन तो भाई युद्ध नहीं करना चाहता था, और जो है कृष्ण ने उनको युद्ध के लिए उकसाया। कोई अगर ऐसा कहे, तो ये भी क्या है, मूर्खता को ही दिखाता है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। तो श्रीमद् भगवत गीता से हमको भगवान की आज्ञा पता चलती है ना, तो ये क्या है, नीति का परम आदेश है, नीति शास्त्र। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। तो अगर पूछा जाए कि हाँ भाई नीति है, तो नीति विषयक आदेश कहाँ पर प्राप्त होता है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में। कौन सा श्लोक है वो? मन मना भव मद भक्तो मदया जीमाम नमस्कुरु। तो इस श्लोक को भगवान दो बार कहते हैं, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, दो बार इस श्लोक को बोलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो भगवान ने इसको रिपीट किया है। तो इसमें जिसमें कहा गया था कि मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। आप वो चार आज्ञा को जानते हो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। और इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम संदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार है। क्या है वो सार? कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से हमको श्रीमद् भगवद गीता का सार, 18वें अध्याय का क्या सार है उसको भी बोल रहे हैं। क्या है वो? ये दो श्लोक, मन मनाभव मद भक्तो मदया जीवाम नमस्कुरु मामे वैश्यति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मि में, और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जो दो हैं, ये क्या है? ये क्या है? भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है, और ये क्या है? 18वें अध्याय का मत है, अर्थात गीता का अंतिम संदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार है। तो ये दो श्लोक जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं व्याख्या अधिक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में इनको पढ़ा था, विस्तार से पढ़ा था। ठीक है, सर्वधर्मान परित्यज्य वाला आप समझते हो, समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। आगे चलेंगे। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, अर्थात आत्म साक्षात्कार की एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। क्या है? अगर आपसे कोई पूछे श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों का सार क्या है? सार है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करना या उनको आत्मसमर्पण करना। ठीक है,
वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों अर्थात कर्म कांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर हैं तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। क्या है 18वें अध्याय का सार? देखिए, पहले जो वर्णन हुआ है वर्णाश्रम के अनुसार जो अनुष्ठान किए जाते हैं उसका, और ध्यान का मार्ग भी बताया, ज्ञान का मार्ग भी बताया और ध्यान का मार्ग भी बताया। ये ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है, और गुह्यतम क्या है आप समझते हो? गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल गुह्यतम ज्ञान कौन सा है? ये है पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना क्या है? गुह्यतम उपदेश है, मतलब सबसे सबसे अधिक कॉन्फिडेंशियल। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति तीन रूपों में होती है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। तो ये आप सभी जानते हैं, परम सत्य को तत्वविद जो है वो तीन ब्रह्म, परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहकर संबोधित करते हैं। तो हम इसको पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं अधिक व्याख्या नहीं कर रही हूँ। ठीक है, परम सत्य की अनुभूति तीन सोपानों में की जाती है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनको जानना। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। समझ रहे हैं? कोई अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जान ले तो क्या होगा? वो ज्ञान के सारे विभाग जो है, मतलब बाकी सब ज्ञान अंश है, ये क्या है? गुह्यतम ज्ञान है। ठीक है। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और दो श्रेणी के होते हैं: नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। यहाँ पर प्रभुपाद जी, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर सार सार बात को बोल रहे हैं, इसे एक प्रकार से समराइज कर रहे हैं, सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और दो श्रेणी के होते हैं। जीव के क्या दो श्रेणी थे? श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में हमने पढ़ा इसको, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। ठीक है, ऐसे जो जीव है नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त, जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में हमने पढ़ा था, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जिसमें भगवान बताते हैं कि समस्त जीव जो है उनके ही अंश हैं, उनके भिन्नांश हैं। तो और आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। 24 प्रकार से प्रकट होती है। कौन से 24 प्रकार? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए बस एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं इसको। 24 प्रकार है: 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तन्मात्राएं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, कितने हो गए? 10। 5 इंद्रियां, आंख नाक कान जीभ त्वचा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी गुदा उपस्थ, कुल मिलाकर के 20 हो गए। फिर मन बुद्धि अहंकार और महतत्व, तो कितने हो गए? 24 हो गए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। 24 कैसे हुए समझ आया ना? 5 10 15 20, इस प्रकार से 20 हुए, और 21 22 23 24। ठीक है, सबको स्पष्ट हो रहा है? ये 24 कैसे हुए? सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक जगत तो नश्वर है, बार बार से प्रकट होता है और अप्रकट होता है, इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5 विषय क्या हैं। तो इसमें 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। वो क्या है? भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव,
शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। तो ये 5 सब्जेक्ट क्या है श्रीमद् भगवद गीता के? भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सब प्रकार के कर्म, जिसमें से पहले 4 जो हैं वो शाश्वत हैं। भगवान शाश्वत हैं, भौतिक प्रकृति भी शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है और काल भी शाश्वत है, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। ये सब कुछ जो है वो भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अचिंत्य भेदाभेद जो दर्शन है उसके बारे में। इसको थोड़ा समझेंगे कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व है क्या। यद्यपि हम इसको आज 9वें अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कराया जा रहा है, हो सकता है। तो अचिंत्य भेदाभेद दर्शन क्या है? जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है सूर्य और सूर्य किरण का। तो सूर्य किरण सूर्य से अलग नहीं है, क्योंकि उसमें सूर्य का प्रकाश और गुण है, लेकिन किरण स्वयं सूर्य नहीं है। तो जो सूर्य की किरण है वो सूर्य से अभिन्न है, क्योंकि सूर्य की किरण जो है सूर्य पर ही आश्रित है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य किरण ही सूर्य है। क्या बोल सकते हैं हम ऐसा? सूर्य किरण सूर्य तो नहीं है, लेकिन वो सूर्य से भिन्न भी नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरा उदाहरण है आग और चिंगारी का। जो आग की चिंगारी है उसमें भी अग्नि के गुण है कि नहीं है, छोटी मात्रा में, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि चिंगारी ही पूरी आग है। तो जीव में भगवान के गुणों की छोटी मात्रा है, पर जीव स्वयं भगवान नहीं है। ठीक है, जैसे आग की चिंगारी और आग का उदाहरण दिया गया, उसी प्रकार से अ, भगवान जो है वो भी सच्चिदानंदमय है और जीव भी सच्चिदानंदमय है। भगवान विभु है और जीव जो है अणु है, बहुत छोटा है। और यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया है समुद्र और पानी की बूंद का। समुद्र की बूंद में भी नमकीन स्वाद होता है, आप समझे? पूरा समुद्र खारा है, लेकिन अगर एक बूंद को लें तो वह भी उस खारेपन को ही दिखाता है। तो उसी प्रकार से गुण वही है पर मात्रा बहुत छोटी। तो भगवान भी सच्चिदानंदमय है, जीवात्मा भी सच्चिदानंदमय है, भगवान विभु है और जीवात्मा अणु है। अब भेद कैसे है? जीव और भगवान में अंतर है। कैसे? भगवान सर्वशक्तिमान है, जीव सीमित शक्ति वाला है। स्पष्ट है? भगवान कभी माया के अधीन नहीं होते। भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो प्रकृति है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान कभी भी माया के अधीन नहीं होते। यहाँ तक कि जब वो लीला में आते हैं उनका शरीर भी हमको इंसानों की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है, बाल रूप था, फिर किशोरावस्था, उस बाल रूप से वो बढ़ते हुए दिखते हैं ना, पौगंड अवस्था, किशोरावस्था। तो यद्यपि दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम इंसानों की तरह उनका शरीर है। उनका शरीर सच्चिदानंदमय विग्रह है। ठीक है, तो वो माया के कभी भी अधीन नहीं होते हैं, लेकिन जीव माया में फंस सकता है। तो इस प्रकार से भेद बताया जा रहा है, यहाँ पर कुछ भेद बताया जा रहा है। इसीलिए जीव भगवान नहीं बन सकता। तो ये तो भेद है। पढ़ लेते हैं अभेद क्या है। भेद तो आप समझ गए, भगवान और जीव में क्या भेद है। ठीक है, समुद्र की बूंद और समुद्र का उदाहरण दिया गया था, आग की चिंगारी और आग का उदाहरण दिया गया था। अभेद कैसे है? फिर भी जीव भगवान से पूर्णतः अलग भी नहीं है। जैसे भगवान चेतन है और जीव भी चेतन है। ठीक है, जैसे भगवान ने वर्णन किया है कि जीव उनकी पराशक्ति है, पराशक्ति में चेतना होती है। भगवान शाश्वत हैं और जीव भी शाश्वत है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, आत्मा कैसी है? शाश्वत है। और भगवान सच्चिदानंदमय है और जीव भी सच्चिदानंदमय है, लेकिन भगवान विभु हैं और जीवात्मा अणु है। अणु आप समझ रहे हो, बहुत छोटा है। जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद का उदाहरण यहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा है, या आग की चिंगारी का उदाहरण। आशा है कि अभी अचिंत्य भेदा भेद आपको समझ आया होगा कि कुछ समानता भी है लेकिन कुछ भिन्नता भी है, और जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता है।
जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। ठीक है, अणु अणु से भी छोटा होता है परमाणु, तो वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं सूर्य और सूर्य की प्रकाश वाला उदाहरण। चूंकि तो सूर्य की उपमा दी जा रही है, भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी गई है और जीवों की उपमा सूर्य प्रकाश से। तो हम तो जो जो सूर्य प्रकाश है वो सूर्य से भिन्न भी नहीं है। ठीक है, और बिना सूर्य के सूर्य प्रकाश की सत्ता हो भी नहीं सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य का प्रकाश सूर्य है, ये भी नहीं कह सकते। तो भेद भी है और अभेद भी है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। चूंकि अ, दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह हलादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे भगवान ने अपनी परा और अपरा शक्ति का वर्णन किया था। पराशक्ति क्या है? ये जिसमें चेतना होती है अर्थात जीवात्मा। और अपरा शक्ति क्या है? ये भौतिक जड़ प्रकृति, ये अपरा शक्ति है। इसमें जो जो पराशक्ति है अर्थात जीव, उसके पास किंचित स्वतंत्रता होती है, थोड़ी सी स्वतंत्रता होती है। और भगवान उस किंचित स्वतंत्रता में दखलंदाजी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो जीवात्मा है उस किंचित स्वतंत्रता का अगर सदुपयोग करता है तो वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार से जब वो अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है, तब वो हलादिनी शक्ति, भगवान की आनंद प्रदान करने वाली शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। सामान्य दशा में जीव जो है भगवान का सेवक है, सच्चिदानंदमय है, वो मूल रूप से शुद्ध आत्मा है। ठीक है, देखिए ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता हमको सिखा रही है कैसे हम अपनी इस किंचित स्वतंत्रता का सदुपयोग करें। यहाँ पर किसी को भी फोर्स नहीं किया जा रहा। आप में से किसी को भी भक्ति करने के लिए फोर्स किया जा रहा है क्या? आपको ज्ञान बता दिया जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जो कह रहे हैं वो बात आपको बता दी जा रही है। आगे अब आपको इसको मनन करना है, विचार विमर्शन करना है और अपने भले के लिए इन चीजों का पालन करना है। वो आपको देखना है, लेकिन किसी को बाधित नहीं किया जा रहा कि आप करो ही करो। ठीक है, तो इस प्रकार से जब जीव अपनी जो किंचित स्वतंत्रता है उसका सदुपयोग करना सीखता है, तो वो हलादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि जीव भी सच्चिदानंदमय है। आनंद आनंद उसको बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो भगवान की सेवा करता है, अपनी इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में लगता है, तो वो सुखी हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो श्री हरि गुरु एवं वैष्णव की कृपा से आज 6 जून 2026 पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर यह भगवद गीता यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण की करुणा से, श्री गुरु एवं गौरांग की अहेतु की कृपा, वैष्णवों के आशीर्वाद तथा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको इतने समय तक श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान का श्रवण एवं मनन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन वर्षों में यदि कोई सेवा, कोई शब्द, कोई चर्चा आपके हृदय को श्री कृष्ण के थोड़ा भी निकट ला सकी हो, थोड़ा सा भी, किंचित भी, तो यही मेरे जीवन का सौभाग्य है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अपना ज्ञान दिया हो। जो कुछ भी कहा गया वो सब ज्ञान गुरु परंपरा का है। और जो कोई भी गुरु परंपरा के ज्ञान को स्वीकार करेगा, उसके जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही, उसका भविष्य तो उज्जवल ही है। यदि इस अध्ययन में मुझसे कोई त्रुटि, अपराध या असावधानी हुई हो, तो आप सभी वैष्णवों से विनम्र क्षमा प्रार्थना है। श्री भगवान से विनम्र प्रार्थना है कि वे हम सभी को अपनी भक्ति प्रदान करें एवं श्रीमती राधा रानी जी के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा प्रदान करें।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय राधा रानी जी की जय, जय प्रभुपाद जी की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, और वैष्णव श्री गुरन गौरांगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबका माता बहुत बहुत सीता का धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।